दिस इज़ मानस कालरा। आज हम क्लास 9th का एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.6 को डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज में जो हम यूज़ करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। इसमें जो यूज़ करना है हमने वो यूज़ करना है एक्सपोनेंट एंड पावर्स। हमारा ये चैप्टर भी था 8th क्लास में, तुमको उसी चैप्टर को रिवाइज करना है इस एक्सरसाइज में। तो क्या होता है देखिए, जैसे मैंने नोट किया 2 to the power 3, तो 2 होता है आपका बेस एंड 3 को बोलते हैं एक्सपोनेंट और पावर। मीन्स ये हो गया आपका 2 हो गया आपका बेस और ये क्या होता है आपका एक्सपोनेंट या पावर। तो जितनी भी किसी नंबर की पावर होती है हम उस नंबर को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं। और हमें जब भी किसी नंबर को पावर की फॉर्म में लिखना होता है तो हम उसके फैक्टराइज करते हैं, मतलब उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपके पास 9, आपको 9 को पावर की फॉर्म में या एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे? 9 के हम प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो क्या होगा ये 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 into 3 आ गया, तो इसे हम क्या नोट करेंगे? 3 to the power 2। अब देखिए जब भी एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं सॉल्व करने के। उन रूल्स को बोलते हैं हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट लॉज लगाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स करने हैं, उसके बाद उस रूल का यूज़ करेंगे। देखिए तो जो आपका फर्स्ट रूल होता है और सबसे इम्पोर्टेंट रूल होता है वो होता है आपका a to the power m into power n। मीन्स सिंगल बेस की जब बहुत सारी पावर्स गिवन होती हैं ब्रैकेट में, तो ये होता है आपका a to the power m into n। मीन्स पावर की मल्टीप्लाई हो जाती है। जैसे क्वेश्चन है 2 to the power 2 to the whole power 3, तो ये कितना हो जाएगा? 2 to the power इन पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। सेकेंड जो लो है आपका, सेकेंड एंड थर्ड लो दोनों एक जैसे हैं। सेकेंड लो होता है आपका जब बेस सेम होते हैं एंड पावर मतलब इनटू का साइन हो, तो मल्टीप्लाई में बेस सेम होते हैं तो पावर जो होती है वो ऐड हो जाती है। और अगर हम बात करें डिवाइड की, तो डिवाइड में जो पावर होती है वो क्या हो जाती है? सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मीन्स मल्टीप्लाई में पावर्स को ऐड कर देते हैं एंड डिवाइड में पावर को सब्ट्रैक्ट करते हैं। फोर्थ होता है आपका, देखिए यहाँ दोनों बेस क्या थे? सेम थे, इसलिए हमने क्या किया? बेस पावर्स को ऐड कर दिया। अब बेस डिफरेंट होंगे तो क्या करते हैं? तो फोर्थ लो है आपका a to the power m into b to the power m। देखिए दोनों की पावर सेम है, बस बेस क्या है? डिफरेंट है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं? ये होता है आपका ab to the whole power m। मीन्स बेस की प्रोडक्ट कर देते हैं, बेस का प्रोडक्ट कर देते हैं और पावर कॉमन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल 2 to the power 3 into 5 to the power 3, दोनों की पावर सेम है तो बेस का हम प्रोडक्ट कर देंगे, 2 5 जा 10, 10 to the power 3 आंसर आ जाएगा आपका। जो आपका फिफ्थ लॉ है, फिफ्थ लॉ है आपका, अगर किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव हो जाती है। जिस फॉर एग्जांपल आपने लिखा 2 to the power -3, तो जब ये हो जाएगा 1/2 to the power +3। मीन्स उस नंबर का रेसिप्रोकल करके पावर साइन चेंज हो जाता है, पावर का मतलब पावर पॉजिटिव आ जाती है। नेक्स्ट जो लो है आपका वो है a to the power 0 = 1। अगर किस नंबर की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये आपके 6 लॉज हैं जिनका हम क्वेश्चंस करने में यूज़ करेंगे। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज है आपका 1.6। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फाइंड, मतलब आपको सिंप्लीफाई मतलब फाइंड करनी वैल्यू। तो फर्स्ट पार्ट है इसका 64 to the power 1/2।
मैंने आपको बताया था रूल्स लगाने से पहले हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करते हैं, मतलब उस नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में नोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 64 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए फ्रॉम 2 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 16 जा 32, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 2 इतना टाइम्स आ रहा है 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6। कोई भी नंबर जितने टाइम्स आ रहा होता है उतनी उसकी पावर आ जाती है। टू दी होल पावर 1/2 आपको गिवन थी। तो अब देखिए सिंगल बेस है, पावर्स क्या है इनटू हो जाएगी। मैंने फर्स्ट लॉ यही लगेगा इसमें कि अगर सिंगल बेस होता है तो पावर्स की इनटू हो जाती है। तो क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 6 इंटू 1/2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 टू द पावर 3। और अगर हम 2 को 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 8। तो 8 क्या हो गया आपका आंसर। चलिए सेकंड पार्ट जो है आपका वो है 32 टू द पावर 1/5, 32 टू द पावर 1/5। तो हम पहले क्या करेंगे, इस नंबर को फैक्टराइज करेंगे। तो ये होता है आपका 2 टू द पावर 5। आप करके देखिएगा, टू द होल पावर 1/5। तो यहाँ भी क्या लगेगा, फर्स्ट लॉ लगेगा, मीन्स पावर की इनटू हो जाएगी। तो ये आएगा 2 टू द पावर 5 इंटू 1/5, 5 से 5 कैंसिल, 2 टू द पावर 1 मीन्स 2। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। थर्ड पार्ट आपको ट्राई कीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, उसमें भी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो सेकंड क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो है 9 टू द पावर 3/2। पहले क्या करेंगे, 9 को पावर की फॉर्म में लिखेंगे। तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 मीन्स 3 टू द पावर 2, टू द होल पावर 3/2 आपको गिवन थी। फिर से देखिए सिंगल बेस है, पावर्स की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यह आएगा 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 टू द पावर 3। और जब हम 3 की 3 बार इंटू करेंगे तो आंसर कितना आएगा 27। कई बच्चे क्या होता है इसमें कंफ्यूज, वो क्या करते हैं इस नंबर की इस पावर से इंटू कर देते हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जितनी पावर होती है वो नंबर उतने टाइम्स लिखना है, उनकी इंटू करनी है। मीन्स 3 को आपने 3 टाइम्स लिखना है, फिर उनके नंबर्स की इंटू करनी है। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका 27। इसका जो लास्ट पार्ट है वो हम करेंगे अभी, सेकेंड पार्ट आप घर पे ट्राई कीजिएगा। तो थर्ड पार्ट है आपका 16 टू द पावर, सॉरी हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट है आपका 125 टू द पावर -1/3। तो अगर हम 125 को फैक्टराइज करेंगे तो इसमें लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 25, 25 5 जा 125। तो कितना आ गया 5 टू द पावर 3 टू दी होल पावर -1/3 आपको गिवन थी। फिर से देखिए फर्स्ट लॉ लगाएंगे इसमें तो पावर्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यह आएगा 5 टू द पावर 3 इंटू -1/3, 3 कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास 5 टू द पावर -1। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी नंबर की पावर नेगेटिव होती है तो वो रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव हो जाती है। तो आंसर कितना आ गया 1/5 कि पावर 1 है और 1 पावर नहीं लिखते हैं, सिंपल नंबर नोट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है आपके 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 पार्ट्स करा देता हूँ, बाकी 2 पार्ट्स आप घर पे ट्राई करना। तो जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो है आपके पास 2 टू द पावर 2/3 इंटू 2 टू द पावर 1/5। अब देखिए दोनों का बेस क्या है, सेम है, और डॉट का मीनिंग होता है मल्टीप्लाई। तो हम लोगों को पता है कि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 2/3 प्लस 1/5। तो हम जब इन्हें ऐड करेंगे तो ये एलसीएम लेके ऐड करेंगे। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 टू द पावर, इनका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 15, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 इंटू 2 10 प्लस 5 3 जा 15, 3 इंटू 1 3। तो 2 टू द पावर 10 प्लस 3 कितना हो गया 13/15। तो ये आ गया आपका आंसर। अब एक हम लास्ट पार्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन का, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है आपका 7 टू द पावर 1/2
इंटू 8⁻1/2। अब देखिए यहाँ बेस सेम था बट यहाँ पे बेस क्या डिफरेंट है, पावर सेम है। तो जो आपका फोर्थ लॉ होता है कि अगर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो बेस का हम इंटू कर देते हैं। 7 8 जा 56 और पावर क्या आ जाती है, कॉमन। तो आप इसका ये आंसर भी लिख सकते हैं। और देखिए अगर किस 1/2 का मतलब होता है उसका रूट करना, उसका स्क्वायर रूट करना, तो हम क्या लिखेंगे, रूट 56। अगर हम 56 का फैक्टराइज करें 2 2 जा 4 बचा 116, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, फिर 2 से करेंगे 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। तो देखिए 2 का पेयर बन गया, इसलिए क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। 2 एंड 7 सिंगल है तो ये क्या आ जाएंगे, आपके रूट में आ जाएंगे। जिसका पेयर बन जाता है उस नंबर को बाहर ले आते हैं और जो आपके सिंगल नंबर होते हैं वो नंबर को रूट में रखते हैं। तो 2 रूट 2 7 जा 14। तो ये भी आपका आंसर करेक्ट है। आप ये भी आंसर लिख सकते हैं और ये भी आंसर, दोनों आंसर करेक्ट है। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मैक्सिमम वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स में शेयर कीजिएगा। चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आप इसके आंसर मैंने कंप्लीट करा दिए आपको। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं आप वो घर पे ट्राई कीजिएगा। अगर कोई डाउट या कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उस क्वेश्चन को भी सोल्यूशन आपको सेंड कर दूंगा। और अभी मैंने सिर्फ एनसीईआरटी कराई है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।